पहले आप अपना परिचय बताइए। मैं रचना सचिन गुप्ता, मोहल्ला रामनगर कॉलोनी, वीरानपुर कटरा की स्थानीय निवासी हूँ। कटरा नगर पंचायत के हो रहे उपचुनाव की आप अध्यक्ष और किन मुद्दों को लेकर, किन विषयों को लेकर चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, कटरा नगर में लगातार मैंने जनसंपर्क किया है और हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले गई हूँ। मैंने हर घर की कुंडी खटखटाई है, तो मुझे हर जगह पे यही देखने को मिला है, मेन मुद्दा निकासी, जल निकासी की व्यवस्था और समुचित शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और बिजली की जो हमारी व्यवस्था चरमरा गई है उसको सही सुचारू रूप से संचालित करना है, व्यवस्थित तरीके से चलाना। कि आपके उद्देश्य क्या था, चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य? मेरा मेन उद्देश्य तो हमारी जनता की सेवा ही सर्वोपरि रही है, क्योंकि मैंने कई वर्षों से लगातार जनता के बीच में कार्य किया है और जनता देखती आ रही है कि हम जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं। तो जनता की सेवा करने का मेन उद्देश्य हम इस पद के माध्यम से जनता की हर वर्ग की समस्या को सुन सकते हैं और उसका समाधान तरीके से कर सकते हैं। आप भाजपा से संबंधित वरिष्ठ नेत्री रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं भाजपा की एक जमीनी स्तर की कार्यकर्ता रही हूँ, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता रहे। 20 वर्ष से हम लगातार भाजपा संगठन में को अपना समय देते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो संगठन के लोग हैं या हमारे जो नेता हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इस बार भी हमने पूरे प्रयास से टिकट मांगा था, बहुत ही हमें उम्मीद टिकट देगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनका जो विश्वास था, उन्होंने दूसरे प्रत्याशी को जो टिकट दे दिया। लेकिन ये तो जनता के बीच में उनका कहीं से कहीं भी कोई नाम नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी भाजपा ने जो टिकट दिया था बहुत ही उनकी हार हुई थी और हारे हुए कैंडिडेट को फिर से टिकट देना ये बहुत ही गलत है। जनता के बीच में ऐसा संदेश गया है कि एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को टिकट न देकर ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया है जिसका कटरा में कोई भी रुझान नहीं है और उनकी पुत्रवधू जो है यहाँ की निवासी भी नहीं है। केवल टिकट के समय, मांगने के समय वो लोग यहाँ पर आते हैं और उसके अलावा उनका कोई कार्य नहीं है। आप जनसंपर्क करने जाती हैं, तब आपको क्या लगता है कि जनता आपको कितना लायक? जनता का समर्थन हमें बहुत जोर शोर से मिल रहा है और कई वर्षों से, मैंने जैसा पहले कहा कि कई वर्षों से हमारे पति सचिन गुप्ता और मैं लगातार जनता के बीच में रहे हैं और हमारे व्यवहार से, हमारी ईमानदारी से इतनी खुश है कि वो चाहती है कि एक ऐसा प्रत्याशी उभर कर हमारे सामने आए जो ईमानदार हो और जो भ्रष्टाचार को समाप्त कर सके, जो भी योजनाएं आए उन्हें जमीनी स्तर पर लागू कर सके। जनता से क्या अपील है आपकी? जनता से हमारी उनका एक वोट बहुत कीमती होता है। आपको एक मौका मिलता है कि आप अपने वोट की महत्व को समझें और कहीं 5 वर्ष के लिए ये चुनाव होता है, लेकिन ये तो उपचुनाव है, फिर भी जनता का पूरा समर्थन और रहता है कि जनता विवेक से निर्णय ले कि हमें वोट किस जगह पे करना है, किस जगह पे अपनी मुहर लगानी है, ताकि एक स्वस्थ और सुरक्षित माहौल कटरा। सुना जा रहा है कि आपको चुनाव से बैठने के लिए काफी ज्यादा प्रयास किए गए, तो उस पर क्या कहेंगे आप? ये तो हर पार्टी में होता है कि कार्यकर्ता के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप किसी ना किसी तरीके से बैठ जाएं और जो पार्टी ने जिसने भी टिकट दिया उसका समर्थन करें। लेकिन पिछली बार वरिष्ठ नेताओं का मान रखा था और हमें उम्मीद थी कि इस बार हमें जरूर मिलेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा ना करके हमारे जनता के साथ जो निष्पक्षता नहीं की है उसका ये पूर्ण रूप से जनता हमारे साथ, इस बार हम उस उपचुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करें। भाजपा प्रत्याशी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? भाजपा प्रत्याशी का तो कहीं से कहीं तक कोई नाम नहीं है पूरे कटरा नगर में, और ना वो जमीनी स्तर के नेता हैं और वो सोचते हैं कि बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पर जनता का प्रभाव छोड़ सकते हैं, तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि अब जनता बहुत ही जागरूक और समझदार हो चुकी है। उसे पता है कि हमें अपना वोट कहाँ पे करना है। राजनीतिकार कहते हैं कि भाजपा प्रत्याशी को सत्ता का सहयोग मिलेगा,
इस पर कोई विचार है आपका? हाँ जी, जो हमारे जिला शाहजहांपुर के हमारे डीएम सर हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, मैंने देखा है उनकी कार्यशैली को और बहुत ही निष्पक्षता से और कर्मठता से अपना कार्य करते हैं। मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कोई भी सरकारी जो अधिकारी है, कोई भी अपना जो कार्य है पूरी निष्ठा और निष्पक्षता के आखिरी साथ। सवाल, क्या जनता से आप कोई अपील करना चाहेंगे? जनता से हमारी यही अपील है कि अपने वोट को, अपने जो अधिकार है आप उसका सही दिशा में और उसका उपयोग करें। भारी मतों से हमें अपना समर्थन दें। 5 मई को चुनाव चिन्ह संघ पे भारी मतों से हमें विजयी बनाएं।